हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथुरिया क्लासेस में। तो भाइयों, आज के प्रैक्टिस सेशन में जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी सभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हैं, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही, ध्यान से देखेंगे। अब ये जो पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें अगर ये सिर्फ लॉग साइन एक्स होता ना तो ये एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मतलब इसमें अगर ये एक्स नहीं हो तो ये एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इस एक्स को हटाएंगे। देखते हैं एक्स को कैसे हटाएंगे। सिंपल है, प्रॉपर्टी लगानी है 0 to a वाली, अगर याद हो आपको तो। याद है भाई प्रॉपर्टी? लिख देता हूँ। एक प्रॉपर्टी है ना छोटी सी अपने पास कि 0 to a कभी भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, x की जगह क्या लिख दें, a माइनस एक्स। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और जिस भी क्वेश्चन में आपका ऐसे x हटाने का मन हो ना, x एक फालतू में x गिवन हो, आपको लग रहा है हमें हटाना है, तो ये प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, कैसे हेल्प करेगी देख लो कि भाई ये जो x है दोनों, इसको हम रिप्लेस करेंगे किससे, a माइनस एक्स। a हमारा क्या है यहाँ पे, पाई। तो दोनों x की जगह क्या लिख देंगे भाइयों, हम दोनों जो हमारे x है उसकी जगह क्या लिख देंगे, पाई माइनस एक्स। ठीक है ना, सिंपल। अब क्या करना है, आपको पता होगा साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही हो जाएगा, है ना। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये आ गया लॉग साइन एक्स। ठीक है मित्रों, अब ये जो हमारी दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इनको ऐड कर देते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, देखो i प्लस आई कितना हो गया, 2i, और ये ऐड हो गए दोनों, है ना। ये है x log sin x, x log sin x प्लस दिस, है ना, पाई माइनस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स dx। अब आप देख सकते हो लॉग साइन एक्स दोनों में से कॉमन आ जाएगा और फिर x कट जाएगा, है ना। दिख रहा है ना भाई, लॉग साइन एक्स कॉमन आएगा तो x कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, पाई लॉग साइन एक्स रह जाएगा। नहीं समझ आ रहा तो लिख के दिखा देता हूँ, देखो लॉग साइन एक्स कॉमन, अंदर रह गया x प्लस पाई माइनस एक्स। सही है, तो ये x से x कट गया, पाई तो कांस्टेंट है, चाहे तो इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, है ना। और ये वाला जो 2 है इसको भी यहाँ नीचे ले आता हूँ, तो हमारा जो इंटीग्रल बन गया वो क्या बन गया, पाई बाई 2 0 to पाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, और बेटर करने के लिए चाहो तो एक काम करो, इसको ना 2 को इधर ही रखो, पाई को नीचे ले आओ। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अभी बताता हूँ क्या काम आएगा। ये 2i पाई को नीचे ले आए, यहाँ पे ये इक्वल्स का साइन लगा दिया। समझ गया ना क्या किया, ये जो पाई इंटीग्रेशन से बाहर आना था उसको मैं यहाँ डिवाइड करके नीचे ले गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया, पाई नीचे आ गया, ये यहाँ पे लॉग साइन एक्स रह गया। अब ये जो क्वेश्चन है भाइयों, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब 4 नंबर की वर्थ तो है इस क्वेश्चन की, बट सीबीएसई चीटिंग करके इसको भी 4 नंबर में डाल देती है। क्या करें, पहले 6 नंबर के आते थे क्वेश्चन, अब नहीं आते, नहीं तो ये 6 नंबर का ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये सिर्फ यहाँ से भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए ना, 0 to पाई लॉग साइन एक्स, ये भी अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अब कल को दोबारा ये क्वेश्चन आपके सामने है तो कहना मत भाई नहीं कराया, अब यहाँ से करेंगे ना, यहाँ से सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, नई शक्ल बन गई क्वेश्चन की, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है मित्रों LBH, लर्न बाय हार्ट। इसके जो है रटे रटाए स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, हमेशा वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को। पहले भी शायद मैं किसी वीडियो में क्वेश्चन कर चुका हूँ, मुझे लग रहा है फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यही किया था शायद, मतलब वो था क्वेश्चन कुछ और, पर 3-4 स्टेप्स के बाद सॉल्व होकर यही बन गया था। अब इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना है, एक प्रॉपर्टी लगानी है जिसमें अपर लिमिट हाफ हो जाती है और बाहर 2 लगा देते हैं। एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है भाइयों ये।
क्या करते हैं हम, बाहर 2 से मल्टीप्लाई करके अपर लिमिट हाफ कर देते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कि नहीं, ये थी ना प्रॉपर्टी कि कभी भी ऐसे हो 0 to 2a, ऐसे पढ़ी होती है लोगों ने, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, ये जो 2a लिमिट है इसको हाफ करके क्या कर देते हैं a, और बाहर 2 लगा देते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये एक प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है, ठीक है। तो 2 से 2 ये कट गया, आए क्या आ गया भाइयों, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स। सही है, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, तसल्ली से करेंगे। अब क्या करना है, ये जो थर्ड इक्वेशन आई है इसको तो एंड में यूज़ करेंगे, अभी बहुत बाद में, इसी को करना है जो भी करना है। इसमें हम फिर से वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी वाली जो हमें पता है, वो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स। अभी ऊपर भी लगाई थी ना ये वाली प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी लगेगी इसमें। तो i अपॉन पाई इक्वल्स टू 0 to π/2 लॉग साइन π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या किया हमने, x को रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से, a है अपर लिमिट π/2, ठीक है ना। अब आपको पता है ये साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगले पेज की ओर चलते हैं और आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो ये आ गया भाई हमारे पास i अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 0 से पाई लॉग कॉस एक्स हो गया, ठीक है ना, लॉग कॉस एक्स। देख लो ना, ये था ना 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा था ना, कॉस थीटा लिख दिया, अपर लिमिट π/2 है ना, मैंने पाई लिख दी गलती से, π/2। अब इसको भी एक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं, इसको हमने फोर्थ इक्वेशन लिया था ना, तो इसको फिफ्थ ले लेते हैं, इक्वेशन 5, ठीक है। अब फोर्थ और फिफ्थ को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 and 5, 4 और 5 को ऐड कर लेते हैं। तो 4 देख लो क्या है एक बार, ये है ना 4, यहाँ पे i अपॉन पाई लिखा है, यहाँ भी i अपॉन पाई है, ऐड होके क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ i अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 0 से π/2, एक है लॉग साइन एक्स और एक है लॉग कॉस एक्स, ठीक है मित्रों। तो ये हमने ऐड कर दिए। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n हो जाता है। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ i अपॉन पाई इक्वल्स टू 0 से π/2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है मित्रों। ये लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। अब इसमें हमने क्या करना है, छोटा सा जुगाड़ लगाना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 2i अपॉन पाई इज इक्वल्स टू 0 से π/2, ये हो गया लॉग साइन 2x अपॉन 2, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉस ए क्या हो गया, साइन 2a। कुछ बच्चे सोचते हैं क्या क्या स्टेप्स कर रहे हैं, भाई ये क्वेश्चन है जुगाड़ू। कुछ क्वेश्चन सही में जुगाड़ू होते हैं, जिसके स्टेप्स थोड़े से आपको रटने ही पड़ेंगे। मैं कहूँ ज़बरदस्ती कोई लॉजिक है इसमें, ये है वो है, बेकार की बात है। किसी और तरीके से नहीं हो रहा था तो भैया ऐसे कर दिया, वही है, जुगाड़ू क्वेश्चन है प्रॉपर। तो इस क्वेश्चन की तो आपको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। अब मैंने यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी लगाई है, देखो लॉग m अपॉन n था, लॉग m माइनस लॉग n कर दिया, अलग अलग इंटीग्रल्स में लिख लिया इसको। इसकी इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा हो जाएगी ना, देखो इस वाले की तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगी, 0 से π/2 ये लॉग साइन 2x ये एज इट इज़, और इस वाले की इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है सीधा सीधा x log 2 हो गई, और ये 0 से π/2, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने, इस वाले इंटीग्रल में ये 2x को हटाते हैं यहाँ से, इसको t पुट करते हैं, पुट 2x इक्वल्स टू t। 2x का डेरिवेटिव आपको पता ही है 2 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, t का हो गया dt/dx, तो 2 इंटू डी एक्स, या यूँ कह लो dx इक्वल्स टू dt/2 आ गया, ठीक है ना। अब हम t के टर्म्स में लिखेंगे i को, तो 2i अपॉन पाई, साथ ही साथ ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी,
जब आप x की जगह 0 डालोगे इधर तो t भी क्या मिलेगा 0, तो लोअर लिमिट हमारी t के लिए भी 0 ही रहेगी। और जब इधर 2x में x की जगह हम π/2 डालेंगे तो हमें t की वैल्यू क्या मिल जाएगी पाई, तो t के लिए जो लिमिट बन गई वो पाई बन गई अपर लिमिट, है ना। और 2x की जगह क्या लिख देंगे t, तो log sin t, और dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2। तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल t की टर्म्स में आ गया। अब ये वाला तो सॉल्व हो गया था, इसमें लिमिट डाल देंगे, x की जगह क्या आ जाएगा π/2 log 2 हो जाएगा ये, ठीक है। और 0 तो डालेंगे तो सारा 0 ही हो जाएगा, क्या करूँगा लिख के, ठीक है मित्रों। अब इसका क्या करें, कुछ तो करेंगे इसका। 2i/π 1/2 बाहर, ये आ गया 0 से पाए log sin t dt। देखो एक चीज़ आप लोगों को पता होगी कि भैया इंटीग्रेशन में वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, कि मान लो a to b हमें fx की इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, और a to b हमें ft की इंटीग्रेशन करनी है t के रिस्पेक्ट में। बात एक ही है, अगर फंक्शन सेम है तो वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये 0 से पाए log sin t है और 0 से पाए log sin x dx होता, बात सेम ही है, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये जानी पहचानी शक्ल आप पीछे जाके देखोगे तो आपको दिखेगी पिछले पेज पे, ये रहा देखो, log sin x dx, 0 से पाए log sin x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2i/π, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे 2i/π, ठीक है ना। तो ये आ गया 2i/π इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 2i/π, ठीक है मित्रों। इसको क्या लिख दिया हमने 2i/π, किस इक्वेशन से देख सकते हो आप, थर्ड वाली से। क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, आप अगर ये पेज नोट कर लेते पहले अपनी कॉपी में, ये वाला पूरा पेज, और फिर आगे समझते तो आसानी रहती है ना। तो इसको हमने लिख दिया 2i/π, इक्वेशन नंबर थर्ड की हेल्प से, है ना। थर्ड इक्वेशन से लिख देना बेशक कोने में यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। और ये π/2 log 2 तो एज इट इज़ है ही। तो भाइयों ये 2 और 2 कट गया, ये i/π इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना। यहीं पे कर देता हूँ साइड में, अब तो थोड़ा सा रह गया क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया, यहीं कर देते हैं। तो ये आ गया 2i/π माइनस i/π इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। तो ये 2i/π माइनस i/π क्या रह गया i/π, है ना, इज इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। और ये वाला पाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो i की वैल्यू आ गई माइनस π² log 2। और क्वेश्चन हो गया भाइयों समाप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, काफ़ी देर हो गई ये क्वेश्चन करते हुए, ठीक है ना। तो भाई और बहनों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्क्वायर रूट ऑफ tan x और स्क्वायर रूट ऑफ cot x, दोनों को करने का तरीका बिल्कुल सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करेंगे, tan x को t² पुट करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² x, t² का हो जाएगा 2t इंटू dt/dx। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी sec² x नहीं दिख रहा, क्या करें ऐसे में। ये जो sec² x है इसको इधर ले जाते हैं, t की टर्म्स में लाएंगे इसको भी, 2t/sec² x लिख दिया dt, है ना। sec² x को भी t की टर्म्स में लाना चाहते हैं, तो sec² x को 1 + tan² x लिख दिया, है ना। और हमें पता ही है tan x किसके इक्वल है t² के, तो यहाँ पे रखूँगा तो t की पावर 4 हो जाएगी, है ना। तो dx इक्वल्स टू 2t/1 + t⁴ इंटू dt। अब हम ये पूरे के पूरे इंटीग्रल को t की टर्म्स में लिखेंगे। हमारा इंटीग्रल क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x, है ना। इसको हम लाएंगे t की टर्म्स में, तो ये tan x की जगह क्या लिखना है अपने को t², स्क्वायर रूट से बाहर आके हो जाएगा वो t, और dx को क्या लिखना है हमने, ये सारा 2t/1 + t⁴, ठीक है। तो ये 2 जो है भाइयों, इसको तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर ही ले आता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही हो जाएगा, अंदर ही रखते हैं चलो। तो ये हो गया 2t²
टी रेज टू दी पावर 4+1। ठीक है, इस इंटीग्रल को मैं आई लेट कर लेता हूँ ताकि आगे मेरे को लिखने में आसानी हो क्वेश्चन। अब इसकी इंटीग्रेशन भाइयों एक पर्टिकुलर फॉर्म है इंटीग्रेशन की जो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन तो मैं कर दूंगा बट कईयों के दिमाग में रह जाएगा कि ऐसा क्यों करा है। तो अगर आपको ये फॉर्म नहीं आती है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा आपको दिक्कत आ रही है कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ, तो मेरी एडवाइस रहेगी आपको इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट देखो, जो चैप्टर की प्लेलिस्ट है, लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन में। उसमें इंटीग्रेशन पार्ट 25 है मेरे भाइयों, पार्ट 25। उसमें ये फॉर्म अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके 5-6 क्वेश्चन भी किए हैं। वो अगर आप देख लोगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद भी कर लोगे पूरा, वहाँ से समझ लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, एनसीईआरटी में उसका एक आधा क्वेश्चन है इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी हुई, आप वहाँ से सीख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, उस वीडियो को देख लोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी जिनको आती है वो तो देखो साथ के साथ क्वेश्चन। तो ये 2t² है, इसको हम लिख लेंगे t² + t² और टी रेज टू दी पावर 4+1 नीचे एज इट इज़। अब क्या करेंगे, साथ में ही इसको +1 -1 कर देते हैं, कर सकता हूँ ना, बैलेंस्ड है। फिर एक तो t² + 1 अपॉन टी रेज टू दी पावर 4+1 इंटीग्रल ले लेंगे, और एक इंटीग्रल ले लेंगे t² -1 अपॉन टी रेज टू दी पावर 4+1। ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स हमने ले लिए। ठीक है, एक t² के साथ +1, एक t² के साथ -1। अब यहाँ से क्या करना है, ये वो फॉर्म बन गई जिसकी मैं बात कर रहा था। इसमें ऊपर नीचे t² से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं ये जवाब मैं यहाँ दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मेरे भाइयों। जिनको नहीं आती प्लीज़ इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में से पार्ट 25 देख लो। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, ऊपर नीचे t² से डिवाइड करूँगा, तो ये आ जाएगा 1 + 1 अपॉन t², नीचे t² + 1 अपॉन t²। ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को t² से डिवाइड कर दिया। इधर भी t² से डिवाइड करेंगे तो 1 - 1 अपॉन t², ये t² + 1 अपॉन t²। अब इसमें नीचे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ऊपर ये जो हमारा फंक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत तो मैं बता भी दूंगा आपको क्वेश्चन करते करते। करना क्या होता है, ऊपर जो फंक्शन लिखा है इसकी इंटीग्रेशन का स्क्वायर लिख दो नीचे। इसकी इंटीग्रेशन आप मुँह ज़बानी कर सकते हो, क्या होगी, इस ऊपर वाले फंक्शन की इंटीग्रेशन। नीचे कुछ भी लिखा है इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप ऊपर जो फंक्शन लिखा है इसकी इंटीग्रेशन कर दो। 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, t, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, -1 अपॉन t। जो इसकी इंटीग्रेशन आ रही है उसका स्क्वायर लिख दो आंख बंद करके। समझ गए ना क्या करना है, इसको भूल जाओ। ये जो ऊपर लिखा है इसकी इंटीग्रेशन नीचे लिखो, उसका स्क्वायर लिख दो। फिर क्या करो, इसको खोल के देखो फालतू क्या आ रहा है, बैलेंस भी तो करना है ना उसको। इसको खोलूँगा तो क्या आएगा, a² + b² -2ab, ये आएगा ना, t और t कट जाएगा। तो -2 फालतू में आ रहा है जो कि ऊपर नहीं था, तो उसको बैलेंस करने के लिए +2 लगाना पड़ेगा, है ना। मैथ्स में बैलेंस तो करना ही पड़ता है। समझ गए ना क्या करा है, नहीं समझे तो अगले में देखो, वहाँ समझ आ जाएगा। क्या करना है इस फॉर्म में, इसको भूल जाओ। ये जो ऊपर लिखा है, ये जो लिखा है इसकी इंटीग्रेशन लिखो नीचे, उसका स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, t + 1/t, है ना, उसका होल स्क्वायर लिख दिया। फिर इसको खोल लो, इसको खोलोगे तो आपको दिखेगा +2 फालतू आ रहा है, एक a² + b² + 2ab, है ना। तो एक +2 फालतू आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए -2 लगाना पड़ेगा। बस ये काम करना है। ऐसा क्यों करा है, अब क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूशन करेंगे, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा है, इधर भी इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो इन दोनों में सब्सटीट्यूशन होगा। तो दोनों इंटीग्रल को अलग अलग सॉल्व करना है। तो एक को हमने I1 एज्यूम कर लिया, एक को I2, इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वाले इंटीग्रल को मैंने I1 ले लिया, इस वाले को I2, अलग अलग सॉल्व करके फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, कहानी ख़त्म। करता हूँ, तो भाई ये दो इंटीग्रल्स हैं, इनको हमें सॉल्व करना है ना यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो मैंने इस वाले में क्या किया, ये t - 1/t को मैंने y पुट कर लिया, कुछ भी पुट कर दो, है ना। इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करूँगा, t के रिस्पेक्ट में करो। इसका डेरिवेटिव करूँगा t के रिस्पेक्ट में 1 + 1 अपॉन t²। डेरिवेटिव हमेशा वही आएगा जो ऊपर लिखा है, क्योंकि हमने बनाया उस हिसाब से था। और y का डेरिवेटिव हो गया dy/dt। तो ये 1 + 1 अपॉन t² dt = dy आ गया। तो अब ये इंटीग्रल y के टर्म्स में आ जाएगा।
ऊपर तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिखना है, dy, और नीचे आ गया वाई स्क्वायर, है ना, इसको y लिख दिया, और ये 2 है, इसको मैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो अब इसकी इंटीग्रेशन तो हमें आती है, आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना, 1/a tan इनवर्स y/√2, यही होगी ना आइडेंटिटी, प्लस c। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू क्या है भाई, t - 1/t, और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ही। t की वैल्यू भी रख देते हैं, ये t एलसीएम ले लूँ क्या पहले, तो 1/√2 tan इनवर्स, ये हो गया t² - 1/√2t प्लस c1। t की वैल्यू क्या है, देखा है पीछे से, t की वैल्यू यहाँ से दिख रही है, स्क्वायर रूट ऑफ tan x है ना। तो t की जगह, t² की जगह tan x ही लिख देता हूँ सीधा, t² की जगह क्या लिख दिया, tan x, और नीचे क्या है, √t है तो उसको t है तो उसको क्या लिख दूंगा, √tan x। तो ये मेरा एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया भाई, I1 हो गया सॉल्व। अब I2 भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें भी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ये जो t + 1/t है इसको कुछ भी पुट कर दिया, z पुट कर दिया, जैसे डेरिवेटिव आ गया 1 - 1/t², और इसका हो गया dz/dt, तो 1 - 1/t² dt क्या हो जाएगा, dz। तो ये ऊपर तो पूरा dz आ जाएगा, नीचे ये हो जाएगा z का स्क्वायर, तो I2 इज dz/z², और इसको हम 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, है ना। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे भाइयों, ये लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं हम। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है x² - a² 1/, है ना, 1/2 है, यानी 1/2 स्क्वायर रूट 2 log ऑफ z - √2/z + √2। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए भैया, आइडेंटिटी याद नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। तो I2 = 1/2 √2 log z की वैल्यू डाल देंगे, z है हमारा t + 1/t, ये लिख लो, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट c1 लिखा है, यहाँ कांस्टेंट c2 लिख रहा हूँ। जब दोनों को ऐड करूँगा तो c1 + c2 को c लिख दूँगा, एक ही कांस्टेंट लिख दूँगा ना, ठीक है। तो t + 1/t + √2, ये हमने z की वैल्यू डाल दी, तो 1/2 √2 log, यहाँ पे t एलसीएम आएगा तो ये t² + 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 × t, नीचे भी t² + 1 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 × t, ठीक है। t हमें पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ tan x है ना, t हमें पता ही है स्क्वायर रूट ऑफ tan x है, तो t² क्या हो गया, tan x हो गया, t² की जगह tan x, t की जगह √tan x, नीचे भी सेम, ठीक है भाई। ये हो गया हमारी दोनों इंटीग्रेशन। अब इनको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, I = I1 + I2, यही थी ना। तो ये हमारा फर्स्ट इंटीग्रल है, सेकंड दोनों को ऐड कर दूंगा, बस सिंपल लिखना ही तो ऐड करके, और C1 और C2 को ऐड करके C लिख दूंगा, बस ख़त्म। लिख लोगे ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन भी भाई थोड़ा सा बड़ा है, ये एक फॉर्म है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, अगर आपने पढ़ी हो कि एक्सपोनेंशियल के साथ कभी भी साइन मिले या कॉस मिले तो इसमें हम 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं और फिर से वही इंटीग्रल रिपीट हो जाता है। आपको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो आप इंटीग्रेशन की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें से पार्ट 22 देख सकते हैं, वहाँ से आपको उसका आइडिया हो जाएगा। बाकी नहीं भी देखोगे, अभी मैं क्वेश्चन करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। आप डायरेक्टली क्वेश्चन समझ लो, आपको फिर लगेगा अगर पार्ट 22 देखना है तो आप देख सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये जो कॉस की पावर है 3 ये नहीं होनी चाहिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लीनियर होना चाहिए था, इसकी पावर 1 होनी चाहिए थी, तब हो पाएगा ये। तो कॉस क्यूब की वैल्यू कॉस 3a की आइडेंटिटी से निकाल के लाएंगे हम। कॉस 3a की आइडेंटिटी सबको पता है क्या होती है ना। कॉस 3a क्या होता है भाई, 4 cos क्यूब a - 3 cos a होता है। तो यहाँ से 3 cos a को इधर ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा,
4 नीचे आ जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 इज इक्वल्स टू cos क्यूब a। तो ये cos क्यूब a की आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे लगा देते हैं हम, ठीक है। इसको आई भी लेट कर लेता हूँ इंटीग्रल को, ताकि आगे लिखने में आसानी हो। तो e रेस टू दी पावर माइनस 3x cos क्यूब x की जगह ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये डिनोमिनेटर में 4 है, पूरे रास्ते लिखना पड़ेगा, तंग करेगा। इससे बढ़िया इसको शुरू में यहाँ ले जाता हूँ, एंड में नीचे ले आऊँगा फिर, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 4i इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल आ गए, ई रेस टू दी पावर माइनस 3x cos 3x, और एक क्या हो गया 3 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x cos x। सही है मित्रों, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इससे भी कर दिया। तो ये वाला 3 मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और ये 4 को मैं यहाँ ले गया था बार बार, ताकि मुझे ना लिखना पड़े। अब ये दोनों अलग अलग इंटीग्रल सॉल्व किए जाएंगे। तो एक को मैं I1 लिख रहा हूँ और एक को I2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक इंटीग्रल को I1 लिख दिया, एक इंटीग्रल को I2। अब इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। याद रखना, इस वाले को हमने I1 लिखा और इस वाले को I2। अब अलग अलग सॉल्व करेंगे। I1 क्या है, ई रेस टू दी पावर माइनस 3x इंटू कॉस 3x। अब ये बन गई इंटीग्रेशन की वो फॉर्म जिसकी मैं बात कर रहा था, कि कभी भी एक्सपोनेंशियल यानी e की पावर x के साथ आपको कॉस या साइन दिखे तो आपने क्या करना है, इसमें बस 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है। ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे, वापस ये इंटीग्रल मिल जाएगा आपको। देखो कैसे, क्या किया हमने, ये फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज़, ये जो सेकंड फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाया, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x, यही होगा ना, इनटू इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस c। ऐसे ही होता है। तो ये माइनस साइन कट गए, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये आ गया I1 इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x cos 3x अपॉन 3, और नेगेटिव साइन भी है ना, माइनस का साइन ये लगा दिया। ये फिर से देखो 2 फंक्शन है, इनमें फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो साइन 3x एज इट इज़ इनटू इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगी ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 cos 3x इनटू इसकी इंटीग्रेशन फिर से ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 प्लस c, ठीक है। तो क्या आ गया मित्रों, ये माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 3 cos 3x प्लस, ये देखो ना, ये माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई हुआ, पॉजिटिव हो गया, ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 3 साइन 3x, और ये देखो ये 3 से 3 कट गया, काट देता हूँ, ठीक है। ये माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला भी आएगा तो माइनस ही आएगा। तो ये आ गया ई रेस टू दी पावर माइनस 3x इंटू कॉस 3x। देखो ये वापस वो इंटीग्रल आ गया, मैंने आपको बोला था हम इसमें 2 बार बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, वापस वो इंटीग्रल आ जाएगा। तो अब इसको हम वापस से क्या लिख देंगे मित्रों, I1 लिख देंगे, लिख दो। इन दोनों में से आप देख रहे हो ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 3 कॉमन आ रहा है, ले लेता हूँ। अंदर क्या रह जाएगा, ये साइन 3x पॉजिटिव और ये कॉस 3x नेगेटिव, साइन 3x माइनस कॉस 3x, ये हो गया I1 प्लस c। इस I1 को इधर लाके ऐड करेंगे, ट्वाइस ऑफ I1 हो जाएगा, ठीक है। ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 3, ये साइन 3x माइनस कॉस 3x प्लस c। ये जो c लिखा है इसको भी c1 लिख देता हूँ, क्योंकि दूसरे में भी एक c आएगा, है ना, उसको c2 लिख दूंगा। फाइनली ऐड करके दोनों को c लिख दूंगा, ये 2 नीचे आ जाएगा। तो I1 की वैल्यू आ गई
ई रेस टू द पावर माइनस 3x अपॉन 6 साइन 3x माइनस कॉस 3x प्लस C1 अपॉन 2। ये हमारे पहले इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पहले इंटीग्रल की वैल्यू आ गई। अब दूसरा इंटीग्रल निकालना है बस, और दोनों यहाँ पे पुट कर देने हैं, ठीक है ना। अब I2 सॉल्व करेंगे, ये है I2, करते हैं सॉल्व। तो देखो भाई इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, वही करेंगे फिर से बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ cos x, सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू उसकी इंटीग्रेशन ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3, ठीक है। तो क्या आ गया मित्रों, ये I2 इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 3 cos x, ये माइनस 1/3 साइन x इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x dx प्लस C2, ठीक है ना। ये 3 माइनस के साइन थे ना, मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव ही हो गया। इसमें फिर से बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, तो ये माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 3 cos x माइनस 1/3 करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो साइन x एज इट इज़, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन माइनस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव cos x और इसकी इंटीग्रेशन माइनस 3x अपॉन माइनस 3 dx प्लस C। तो क्या आ गया भाई, ये I2 इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस 3x अपॉन 3 cos x, ये माइनस 1/3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 है ना, तो प्लस 1 अपॉन 9 ई रेस टू द पावर माइनस 3x इंटू साइन x, इसको इधर भी मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस और एक ये माइनस, 3 माइनस है, नेगेटिव आएगा, है ना। और ये वाला 3 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 9 आ जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 9 cos x इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x dx प्लस C2। तो मित्रों अब आप देख सकते हो ये फिर से वही इंटीग्रल रिपीट हो गया जो I2 था, ये है ना, सेम तो आ गया ये। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, I2 लिख देंगे। तो ये हो गया I2 इक्वल्स टू, इन दोनों में से देखो कॉमन आ रहा है ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 9, ठीक है ना, 9 एलसीएम ले लिया ना, यूँ समझ लो। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 3 cos x प्लस साइन x, और ये माइनस 1 अपॉन 9 इंटू I2 प्लस C। अब ये वाली टर्म इधर आके ऐड हो जाएगी, तो I2 प्लस 1 अपॉन 9 I2 इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 9 साइन x माइनस 3 cos x प्लस C2, ठीक है ना। सब कुछ सेम ही लिखा है, बस ये मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, ऐसे बेटर लग रहा है बस, और कुछ नहीं, ये इधर लाके ऐड कर दिया। तो 9 एलसीएम 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, है ना, 10 अपॉन 9 I2 इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 9 ये साइन x माइनस 3 cos x प्लस C2। तो अब ये 9 मल्टीप्लाई 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो I2 क्या हो जाएगा, देखो 9 इधर आएगा तो 9 9 तो कटेगा ना, बस 10 आ जाएगा नीचे। तो ई रेस टू दी पावर माइनस 3x अपॉन 10 साइन x माइनस 3 cos x, फिर ये जो 9 है C से भी तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाएगा 10, है ना। कुछ लोग इसको C लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट ही आएगा, है ना। हुआ तो है ही मल्टीप्लाई, खैर 9 इधर गया 10 नीचे गया, तो है तो ये कांस्टेंट ही, ठीक है ना। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 4i इज इक्वल्स टू, क्या थी भूल गया मैं तो, 4i इक्वल्स टू ये रही I1 प्लस 3i2, I1 प्लस 3i2 ऐसे था। तो I1 की वैल्यू लिख देते हैं, पहले I2 की लिख देता हूँ, ये लिखी हुई है यहीं चिपका देता हूँ इसको, है ना, 3 इंटू ये सब I2 की वैल्यू है, तो 3 इंटू ई रेस टू दी पावर माइनस 3x प्लस 10 साइन x माइनस 3 cos x
इसको भी 3 से कर दिया, ये 27/10 हो गया। ठीक है ना। इस पूरी वैल्यू को मैंने क्या करा, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया ये, और I1 पीछे से ले आता हूँ। e⁻−3x/6 sin 3x माइनस cos 3x, ये है e⁻−3x/6 sin 3x माइनस cos 3x, और साथ में कुछ कांस्टेंट था, वैसे उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है कुछ भी हो, बट फिर भी लिख देता हूँ C1/2। ठीक है ना। ये वाला 4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो I = ये 4 इधर आके डिवाइड हुआ, 24 हो गया। e⁻−3x/24 sin 3x माइनस cos 3x। ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये दोनों ऐड भी हो जाएंगे, 4 से डिवाइड भी हो जाएगा, सब कुछ कर कुरा के उनको ऐड करके हम कह देंगे हमने C लिख दिया, एक नया कांस्टेंट लिख दिया। ठीक है। ये 4 इधर भी आके डिवाइड होगा, 40 हो जाएगा, तो 3/40 e⁻−3x sin x माइनस 3 cos x प्लस C। समझ गए ना। ये जो कांस्टेंट थे ये नीचे आया होगा ना C1/8, और ये इधर भी आया होगा 27/40 C2, वो सब ऐड हो गए क्या हो गए, C हो गए, ख़त्म। ये हो गया फाइनल आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन है भाई, ये तो इजी लग रहा है काफ़ी। देखो आए तो मैं लेट कर ही लेता हूँ हर क्वेश्चन में, ताकि आगे लिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना, तरीके से लिखें, थोड़ा पढ़े लिखो की तरह। e⁻−x को क्या लिख दिया, 1/e⁻x। इसको एलसीएम लेंगे और ये यहाँ ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल कहानी है काफ़ी। 0 to 1, ये e⁻x ऊपर आ गया ना एलसीएम आके, और नीचे क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा एलसीएम आके, है ना, e⁻x² प्लस 1। अब हमें डेरिवेटिव दिख रहा है e⁻x का ऊपर, तो इसको t पुट कर दो। e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होगा ना, t का हो गया dt/dx, तो e⁻x इंटू dx इज dt। तो अब हमारा इंटीग्रल जो है, लिमिट भी देखो चेंज कर लो लगे हाथ। जब आप 0 डालोगे यहाँ पे x की जगह, e⁻0 क्या हो जाएगा, 1, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 1, लोअर लिमिट 1 हो गई। और जब आप x की जगह यहाँ 1 डालोगे, e⁻1 क्या होगा, e होगा, तो अपर लिमिट हो गई e, है ना। ये हमने t के लिए लिमिट कर दिया। अब ex dx ऊपर तो आ गया dt, और नीचे ये हो गया t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर प्लस 1, तो इसकी तो सीधी सीधी इंटीग्रेशन हो गई tan इनवर्स t। नहीं, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव ही तो होता है 1/1 प्लस t²। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, तो पहले डालेंगे अपर लिमिट tan इनवर्स e हो गया, फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 हो गया। tan इनवर्स 1 हमें पता है 45 यानी π/4 होता है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते आगे। अब ये क्वेश्चन भी भाई काफ़ी इजी लग रहा है, बस थोड़ा सा अब स्ट्राइक करने वाली बात है। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर आ गया x, नीचे हो गया x², और ये जो x की पावर 4 है इसको हम लिख लेंगे x² का स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या किया हमने, ऊपर नीचे एक x लगा दिया, यहाँ पे भी एक x, यहाँ पे भी एक x, तो ये x² हो गया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों, अब x² का डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर, x² को t पुट किया, डेरिवेटिव आ गया 2x, ये dt/dx, x इंटू dx हो गया dt/2। ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि मुझे सारी आइडेंटिटीज़ याद है, आपको याद होगी तो आपके भी आएगा। देखो क्या, ये x dx को क्या लिखना है हमने, dt/2, ये दोनों x² की जगह पे क्या लिखना है, t, तो हो गया t² माइनस 1। तो ये देखो, ये वाला 2 तो बाहर ही आ जाएगा, 1/2 है ना, अंदर क्या रह गया, 1/t² माइनस 1। अब अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं तो ये सेक इनवर्स t हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन सीधा सीधा। डेरिवेटिव के आते होते तो भी आपको पता होता कि भैया सेक इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसीलिए इसकी इंटीग्रेशन ये। बस अब t की वैल्यू डाल देंगे, क्वेश्चन ख़त्म। t की वैल्यू क्या है मित्रों, x², कहानी ख़त्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये भी देखो सेम ही है ऑलमोस्ट, इसमें भी x² को t पुट करना है, नीचे x की पावर 4 है, इसको x² का स्क्वायर किया, है ना, और x² को t पुट किया क्योंकि उसका डेरिवेटिव दिख रहा है ऊपर।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x, टी का हो गया dt बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स हो गया dt बाई 2, कहानी ख़त्म। तो i इक्वल्स टू ये x इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा dt बाई 2, और ये इसकी जगह t लिखूँगा तो t का स्क्वायर माइनस 1, 1 को 1 का स्क्वायर हम लिख ही सकते हैं, है ना। तो 1/2 तो बाहर ही हो गया ये वाला 2, इसमें आइडेंटिटी लग गई, क्या होती है 1/2a log t माइनस 1/t प्लस 1, स्पेशल इंटीग्रल। आइडेंटिटीज़ याद करो भाई, ये याद नहीं होगी तो कुछ ना हो पाएगा। तो 1/4 log t की जगह क्या आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस सी, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो भाई, ये भी इजी है। साइन की पावर ये जो 6 है इसको साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं हम, कॉस की पावर 6 को कॉस स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमें आइडेंटिटी तो आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, कि नहीं आती? आती है, लिख दूँ क्या? किसी मेरे भाई बहन को नहीं आती तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज़ ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। अब तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है ना, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर तो साइन की पावर 4 हो जाएगी, बी का स्क्वायर कॉस की पावर भी 4 हो जाएगी, माइनस ए इंटू बी यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। सिंपल आइडेंटिटी अप्लाई की है, और नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये तो 1 हो गया भाई, ठीक है, ख़त्म ही हो गया। ये तो बच गया ये। तो ये जो है ये तीनों के नीचे अलग अलग लिख देता हूँ। तो साइन रेज टू दी पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस रेज टू दी पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ख़त्म। देखते हैं क्या होता है। इधर तो देखो ये कॉस स्क्वायर कट गया है ना, साइन स्क्वायर भी कट गया। इधर ये क्या होगा, साइन की पावर 4 है, ये 2 है, कट जाएगी, ऊपर 2 रह जाएगी, है ना, और साइन की पावर 2 अपॉन कॉस की पावर 2 तो tan स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, कॉस की पावर ये 2 है, ये 4 है, कट के 2 रह जाएगी, कॉस का स्क्वायर अपॉन साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉट का स्क्वायर, और माइनस 1। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला डायरेक्ट होता नहीं है, तो इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं। कॉट स्क्वायर का भी नहीं होता, तो इसको कोसेक स्क्वायर माइनस 1 लिख लेते हैं, और एक माइनस 1 ऑलरेडी है ही। अब हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉट एक्स, और ये तीनों 1 ऐड हो जाएंगे 3 हो जाएगा, और 3 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 3x, कहानी ख़त्म। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन है भाई। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी आती है, कौन सी वाली, कि a टू b किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो, तो चाहे तो हम x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, a प्लस बी माइनस एक्स से। बस यही प्रॉपर्टी लगेगी, काम ख़त्म है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने आई लेट कर लिया, ठीक है। 2 to 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स। अब हमने क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। x की जगह क्या लिखना है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो जितने भी x दिख रहे हैं इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, 2 प्लस 8 माइनस एक्स। ठीक है, सभी x की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 प्लस 8 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, 2 प्लस 8 माइनस एक्स इधर भी। तो क्या हो गया भाई, ये सिंप्लीफाई करके 2 to 8, देखो ये 10 है, ये भी 10 है, कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ऊपर तो रह गया सिर्फ x, नीचे ये 2 प्लस 8 10 हो गया, 10 माइनस एक्स, और ये भी 10 से 10 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सिर्फ x हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन हम ऐड कर देंगे 1 और 2, बस क्वेश्चन समाप्त है।
ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2i आ जाएगा, है ना। 2 to 8 स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। आपको दिख रहा है दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है, सीधे एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आने के बाद हमारा न्यूमरेटर भी वही बन जाएगा जो हमारा डिनोमिनेटर है। सही बात है कि नहीं है? सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये कट गया भैया, 1 आ गया, और 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x, और ये 2 to 8। पहले अपर लिमिट डाल दी 8 माइनस लोअर लिमिट 2, 8 माइनस 2 इज़ 6, 2 से डिवाइड करा, i की वैल्यू 3, कहानी ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी बहुत ही प्यारा लड्डू क्वेश्चन है भाइयों, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए बस, यही 0 to a f of x, इसको क्या लिखते हैं हम, 0 to a f of a माइनस एक्स। बस यही प्रॉपर्टी का खेल है सारा। इसको हमने आईलेट कर लिया फिर से, 0 to π/2 tan रेज टू दी पावर 7। यहाँ पे कितनी भी पावर होती है tan की, कॉट की कितनी भी पावर होती है, बस सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, कितनी भी पावर हो सकती है, ठीक है ना। स्क्वायर रूट में भी हो सकते थे ये सारे, मतलब पावर हाफ भी हो सकती थी। मेथड यही लगेगा, हमने सभी x की जगह a माइनस एक्स लिखना है। a मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है, π/2, तो π/2 माइनस एक्स। कॉट की जगह भी यही सेम क्वेश्चन साइन और कॉस की टर्म्स में भी आ सकता है। tan और कॉट की जगह साइन और कॉस भी हो सकता है। बिल्कुल सेम ही मेथड से होगा, सारे सेम स्टेप्स, आंसर भी सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कितनी भी पावर हो, आंसर वही आएगा जो भी आने वाला है। और tan कॉट की जगह साइन और कॉस होते तब भी आंसर वही आता है जो भी आने वाला है। मुँह जुबानी आंसर आपको बता सकता हूँ, अपर लिमिट का हाफ आ जाएगा, π/2 का हाफ यानी π/4 आंसर आएगा। देख लो कैसे आएगा। tan 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉट। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है मित्रों, कॉट। ये कॉट 90 माइनस थीटा है, tan हो गया, और ये भी tan 90 माइनस थीटा है तो कॉट हो गया। अभी दोनों इक्वेशन ऐड कर देंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या आ गया, 2i, 0 से π/2 tan रेज टू दी पावर 7 अपॉन कॉट रेज टू दी पावर 7 प्लस tan रेज टू दी पावर 7 प्लस कॉट रेज टू दी पावर 7 अपॉन tan रेज टू दी पावर 7 प्लस कॉट रेज टू दी पावर 7। ठीक है ना, आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करूँगा न्यूमरेटर भी वही आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, है ना। तो tan रेज टू दी पावर 7 प्लस कॉट रेज टू दी पावर 7 x अपॉन कॉट रेज टू दी पावर 7 प्लस tan रेज टू दी पावर 7। तो सेम हो गया भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो कट गया, 1 आ गया। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x, 0 से π/2। अपर लिमिट पहले डालेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये वाला 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ गया π/4। यही तो बोला था मैंने, सही है ना, हो गया क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी भाइयों इंटीग्रेशन का एक टाइप है, एक फॉर्म है स्पेसिफिक, जिनको आती है उन्हें देखते ही पता लग गया होगा क्या करना है, और जिन मेरे भाइयों को नहीं पता लग रहा तो भाइयों उन्हें ये टाइप सीखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन मैं कर दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा, पर वैसा कब करते हैं, क्यों करते हैं, उसके लिए आपको टाइप आना चाहिए। तो उसके लिए आप इंटीग्रेशन का पार्ट 17 देख सकते हैं, पार्ट 17 इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट से, वहाँ पे ये टाइप पूरा एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो या छोड़ दो और पहले वो पार्ट देखो, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे खुद हो जाएगा, और होना भी वही चाहिए। अगर आपको टाइप नहीं आता तो पहले टाइप सीखो भाई, जिनको आता है उन्हें पता है हमें क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है, तो ऊपर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स, है ना, 1 cos स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, नीचे sin cos tan हो गया, cos से cos कट जाएगा, 5 आ जाएगा, सिंपल है। अब tan का डेरिवेटिव हमें ऊपर दिख रहा है तो हम tan x को t पुट करेंगे, tan x का डेरिवेटिव हो गया sec स्क्वायर एक्स, t का dt बाई डी एक्स,
तो सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया डी टी। अब हम पूरे क्वेश्चन को टी की टर्म्स में ले आएंगे। तो इस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी लिखना है, ऊपर तो डी टी आ गया, नीचे आ गया 2t स्क्वायर प्लस 5। सही है। हम चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2t होल स्क्वायर प्लस √5 स्क्वायर। हमने पढ़ा ही है ना। अब एक फॉर्मूला है वो स्पेशल इंटीग्रल का, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, वही लग जाएगा। अब ये फॉर्मूला लगा के भी बच्चे आंसर गलत निकाल देते हैं। क्यों भाई? उनको पता है a √5 है, ठीक है, 1/√5। फिर tan इनवर्स, वो कहते हैं सर x की जगह पे लिखा हुआ है √2t लिख देते हैं, अपॉन a लिखना है, a की जगह √5 लिख देते हैं, प्लस c हो गया। अब यहीं पे उनका एक नंबर कट जाता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में एक चीज़ मेंशन नहीं है जो आपको खुद से पता होनी चाहिए कि भैया ये जो आपका वेरिएबल है x, इसका डेरिवेटिव नीचे लगाया जाता है, जो कि यहाँ पे तो 1 है, क्योंकि वेरिएबल x है, इसका डेरिवेटिव 1 है। बट यहाँ पे वेरिएबल है √2 इंटू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा √2, वो भी यहाँ पे नीचे लगाया जाएगा साथ में इसके, √2। इंटीग्रेशन में बेसिक बात है, बहुत यूज़ होती है। तो आंसर आ गया √2। टी की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, tan x अपॉन √5 प्लस सी। क्वेश्चन समाप्त मित्रों। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, लव यू ऑल। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाइयों, अपने दोस्तों की मदद करें, उनके भी मार्क्स आएंगे, हेल्दी कंपटीशन होगा, है कि नहीं? सबको एक बराबर आता होगा तभी लड़ने में मज़ा आएगा, कमज़ोरों से लड़ाई क्या फ़ायदा। तो सब तक पहुंचाओ, उनको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी, मुझे खुशी होगी तो बढ़िया कंटेंट आपको मिलेगा, आपको भी खुशी होगी, है कि नहीं? चलो बाय, टेक केयर।